तो मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा था, उसमें मेरी चल रही थी संधि। क्या चल रही थी? संधि। तो मैंने संधि के भेद बता दिए थे, उसमें हमने पहले ही संधि बता दी थी, दीर्घ संधि। ठीक है, आज उसी के आगे मैं बताता हूँ संधि में और जो भी भेद हैं। देखो ये संधि बहुत पूछा जाता है, इससे समझ लो, समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी संधि है और किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक, मैं आसान शब्दों में बताऊंगा आप लोगों को, बस आपको समझना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो चीज़ मेरी बात समझ में नहीं आती है उसे एक दो बार आप लोग देखोगे वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो मैंने संधि बताई थी, संधि का शाब्दिक अर्थ बताया था मेल। क्या होता है? मेल। शाब्दिक अर्थ होता है मेल, और दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन होता है, जो दो वर्ड मिल रहे होंगे उससे जो नया शब्द बन जाएगा या परिवर्तन हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। उसमें हमने 3 भेद बताए थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, और स्वर के 5 भेद बताए थे। उसी में मैंने दीर्घ संधि करा दी थी। आज मैं आपको बताता हूँ गुण संधि। ठीक है, इसे अच्छे से समझना। देखो गुण संधि क्या होती है? देखो गुण संधि ये होती है कि छोटा आ, बड़ा, छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, छोटा बड़ा ऊ और ऋषि। सुनो अच्छे से सुनना, छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या लिखा है? छोटा आ और बड़ा आ के बाद, जब ये आ और बड़ा आ के बाद क्या आ जाए? छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि आ जाए तो स्वर आए तो ए ओ अर हो जाता है। क्या हो जाता है? ए से एड़ी, ओ से ओगली और आ से अर हो जाता है। देखो कैसे मैंने नीचे बनाया है, देखो छोटा आ मिल रहा होगा, छोटी ई मिल रही होगी तो ए होगा, ए से एड़ी होगा, बड़ा ऐनक वाला नहीं, छोटी ए होगी। ठीक है, और बड़ा आ बड़ी मिल रही होगी तब भी ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ऐसी बड़ा आ और बड़ी वो बड़ा आ और ई मिल रही होगी तब भी ए होगा। और छोटा आ छोटा ऊ मिलेगा ओ हो जाता है, छोटा आ बड़ा ऊ मिलेगा ओ हो जाता है, बड़ा ऊ मिलेगा ओ हो जाता है, आ और बड़ा और ऋषि मिलेगा तो आर हो जाता है। सिंपल समझो। देखो कैसे, मतलब आ के बाद ई आए या ऊ आए, आ के बाद अगर ई आए तो ए होगा, चाहे छोटी हो या बड़ी ई हो। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, अगर आ के बाद छोटा हो या बड़ा हो, उसके बाद अगर ऊ आए तो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ से ओखली हो जाता है। और छोटा और बड़ा के बाद ऋषि आए तो आर हो जाता है। ठीक है, अच्छे से समझना। देखो क्या मैंने बताया, छोटा और छोटी ई या बड़ा आच या छोटी ई या बड़ा है बड़ी तो ए हो जाता है। ए से एड़ी वाली ए की मात्रा आएगी उसमें। देखो कैसे, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा नर धन ईस। देखो देखो यहाँ पे आ निकल रहा है और ई निकल रहा है तो देखो ए की मात्रा हो जाएगी नर धन ईस तो नरेश हो जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगी। तो ये ए का मतलब क्या है? ए की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा नर धन ईस नरेश। ऐसे ही देखना, एक और देख लो, जैसे मैंने लिखा महाधन इंद्र। देखो बड़ा आ आया और छोटी ई आई तो ए हो गया। क्या हो गया? ए आया तो देखो महाधन इंद्र तो महेंद्र हो जाएगा, ए की मात्रा आ जाएगी। देखो मार्क पे यहाँ पे ए की मात्रा आ गई तो महेंद्र हो गया। ठीक, ऐसी जैसे अब देखो ऊ वाला देखते हैं, जैसे नर प्लस उत्तम, आ आया छोटा और ऊ आया तो आ और छोटा ऊ मिलके ओ हो जाएगा। तो देखो नरोत्तम, रा पे ओ की मात्रा लग जाएगी तो नरोत्तम हो गया, ओ की मात्रा आ गई। ठीक, ऐसे ही जैसे ये लिखा है महाधन उत्सव, बड़ा आया और छोटू आई तो देखो ओ आ रहा होगा तो महोत्सव हो जाएगा, तो ये हो गया महोत्सव। ऐसी देव धन ऋषि, तो आया और ऋषि आया तो देखो अर का मतलब क्या है? देव ऋषि, ऋषि की मात्रा रा चढ़ जाएगा, देव ऋषि, तो ये हो गया देव ऋषि। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छे से समझना, क्योंकि इसे एक दो बार देखोगे आपको संधि बहुत अच्छे से आ जाएंगी, जो आज तक आपने किसी को नहीं समझाएंगे आज समझ में आ जाएंगी। देख लो फिर से, छोटा छोटी, जैसे नर धन ईस तो नरेश, ए की मात्रा आ गई तो छोटा ई मिल गया तो नरेश। ये पूछ लेगा ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है, तो ए ओ और अर अगर इसकी मात्राएं आती है तो ये गुण संधि होता है। तो देखो आ और ई नरेश हो गया, महाधन इंद्र महेंद्र हो गया, नर धन उत्तम नरोत्तम हो गया, महाधन उत्सव महोत्सव हो गया, देवधन ऋषि देव ऋषि हो गया। ठीक, ये हो गया आपकी गुण संधि। देखो गुण संधि के बाद आता है वृद्धि संधि। देखो ये और इसमें कुछ अंतर नहीं, बस थोड़ा सा अंतर ये समझ लेना।
वृद्धि संधि ये होती है छोटा और बड़ा के बाद ए आई ओ औ आए तो ऐनक वाला ए और औ की मात्रा ये हो जाएगा, आई से ऐनक और औ से औरत की मात्रा आ जाएगी। देखो कैसे, छोटा बड़ा के बाद छोटी ए और ए आए तो ए की मात्रा हो जाएगी, ये बड़ी ए की मात्रा है, ठीक है। ये यहाँ पे ए था एक मात्रा, उसमें आई की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। छोटा बड़ा के बाद ओ और औ आता तो औ हो जाता है, औ से औरत वाली मात्रा। देखो उदाहरण, जैसे लिखा है एक धन एक, तो आ और ए मिलके आई की मात्रा हो जाएगी, एक धन एक, एक एक, दो मात्राएं आ गई तो वो हो गया एक एक। जैसे मैंने लिखा है यथा धन एव, आया और ए आया तो आई की मात्रा यथेव, देखो आई की मात्रा आ रही था पे, ऐसे ही का पे ए की मात्रा आ रही है, ठीक है। दंत धन ओष्ठ, देखो आ और ओ मिलके औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ हो गया। देखो इसमें आई की मात्रा ए आई वाली मात्रा आ रही है और औ से औरत वाली मात्रा आ रही है, वो होगी वृद्धि संधि। इसमें ए से एड़ी और ओ से ओखली और अर ये मात्रा आ जाए तो वो गुण संधि होगी। दोनों में बस थोड़ा अंतर ये है कि इसमें वृद्धि मतलब आई की मात्रा आएगी और औ की मात्रा आएगी, और इसमें ए ओ और अर आएगा, बस इतना समझो, ठीक है। तो वृद्धि संधि समझ में आई। क्या बताया मैंने, आ के बाद ए आई ओ औ की मात्रा है तो ए से आई ऐनक और औ से औरत वाली मात्रा हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा आ के बाद ए आई तो आई की मात्रा, आ के बाद ओ औ की मात्रा। जैसे एक धन एक, आ और ए आया तो एक एक हो गया, क्या हो गया एक एक। जैसे लिखा है यथा धन एव, तो ये थेव हो गया, क्या हो गया ये थेव। तो दंत धन ओष्ठ, आ और ओ आया वो औ हो गया। समझ में आया। तो इस तरीके से आज मैंने आपको दो संधि बताई, गुण संधि और वृद्धि संधि। इसे अच्छे से सुनना, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही इसे एक दो बार देखोगे वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बिल्कुल आसान है। गुण संधि में छोटा बड़ा के बाद ए आ रहा है तो ए हो रहा है, और छोटा ई आ रहा है तो ए हो रहा है, और छोटा बड़ा के बाद ऊ आ रहा है तो ओ हो रहा है, और छोटा ऋषि के बाद अर हो रहा है। उसमें क्या है, छोटा बड़ा के बाद ए आ रहा है तो ऐसे ऐनक हो रहा है, और छोटा बड़ा के बाद ओ आ रहा है औ आ रहा है तो औ से औरत हो रहा है, वो वृद्धि संधि हो जाती है, ठीक है। तो वीडियो जैसा अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।